और कितने दिनों के बाद है आई सजना रात मिलने की। और सजना रात मिलने की। और अब हम तेरे नाम ही है जाए जुदाई है। स्टेज पे डालता हूं तो सीधे उसकी धन का काटा बना। अरे धन का काटा बना 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 ईमान का। और घर घर में डंका बज रहा चट्टान सिंह के। सरदार जी जय मां भवानी। जय मां भवानी मंगल। पहाड़ी कहाँ है? पहाड़ी वो सामने आ रहा है। मारो जमी पे ला तो मुसवा निकाल लूं। शेर गुर्राए तो मोसे। अरे सोहराओ मेरे नाम। सोहरा मेरे नाम का। सोहरा और साले क्या सोहराओ? अरे पलटू कांच इस गढ़िया की। पलटू नाव दरिया की। नाव दरिया? हाँ। हम कहीं कांच गढ़िया की नहीं। पलटू नाव दरिया। नाव दरिया की जिसे तूफान कहते हैं। तूफान से जो टकराए उसे शैतान। जय मां भवानी। दोस्त बल अरे क्या घर उधर का समाचार है। मुझ पे विश्वास मेरा आगे सब ताज से कोई को जान न पूछता। आपकी गिरफ्तारी चारों तरफ वालों ने करवाया ऐलान है। जिंदा मुर्दा गिरफ्तार और करे आपको रखा पक्का साजा। पुलिस वाले और कुछ कर सके जान कुछ कर सके चकमत है ना। उन्हें भी मेरा काम है। नाम से मैंने वाकिफ और हर ये बशर सामने आए तो बुरा। लेकिन दोस्तों वो साला तो नंदू सोनी सेठ है। नंदू सोनी सेठ जिसने गरीबों का खून चूस कर अपनी तिजोरी में भर रखा है। आज उसकी तिजोरी हमें खाली करना है। बढ़ावेगा सेवा। सदाजी पहाड़ी देखिए जिंदा है बच गई है। क्या बात है? भाई की दुप दुप हो रही। चुप। अब सांस चल रही। किसी तरह से इसे होश में लाओ। अब मेरे पास लूटने के लिए क्या बचा है? मुझे मक्कार इंस्पेक्टर गोगा नहीं बल्कि मैं तो का सरदार डाकू चट्टान सिंह। अरे चट्टान सिंह भैया, अब मेरे पास लूटने के लिए क्या बचा है? आप लोग क्या लूटना नहीं, हम तुम्हें लूटना नहीं चाहते। आए पहला तू कौन है, क्या है तेरा नाम?
कहूँ इस दर्द दिल का हाल। लुट गई दुर्गा तेरी कुछ भी बचा ना पाए। क्या बता, तेरा नाम दुर्गा है, कहाँ की रहने वाली है तू? मैं जमलापुर की रहने वाली हूँ, रामलाल की इकलौती संतान हूँ। आखिर इस मंजिल पे कैसे? इस मंजिल पे लाने वाला कोई गैर नहीं, अपना ही सुहाग है। तो फिर मैं तेरी कहानी जानना चाहता हूँ। एक दिन का वाकया है, मैं अपने घर से विद्यालय को पढ़ने जा रही थी। हमारे ही गांव का जमींदार शेर सिंह वो टहलने के वास्ते निकल चुका था। रास्ते में मुझे अकेली पाकर वो मेरी इज्जत से खेलना चाहा। मैं बर्दाश्त ना कर सकी भैया, मैं अपने पैर की जूती निकाल कर उसके सर पे मार दिया। बहुत अच्छा किया। जो जूतियों की कीमत किस प्रकार से चुकाया। कैसे? अपने पिताजी को मेरे पिताजी के पास में भेजकर मेरे रिश्ते की बात तय कर दिया। मेरी शादी हो गई, दोनों होकर मैं उसके घर गई। सुहाग रात वाले दिन सुहाग रात मनाकर मुझे वो घर से बेघर करना चाहा। यानी अपमान का बदला लेना चाहा। फिर उसके बाद क्या? मुझे बहुत मारा पीटा भैया, मैं अपने कदम वहां से नहीं निकाले। लेकिन इतने में उसके पिताजी मेरे ससुर जी आ गए। अच्छा। जो मेरी मदद करना चाहते थे। अरे मेरी नजरों के सामने अपने ही बाप का खून कर दिया। यानी अपने बाप का खून? खून का इल्जाम मेरे सर लगा दिया। इंस्पेक्टर गोगा को बुलवाकर मेरे हाथों में हथकड़ी पिंधा दिया। मुझे लाकर पहुंचा दिया जहां इंस्पेक्टर गोगा थाने में अकेला था। मुझे अकेली पाकर मेरी इज्जत लूट कर बर्बाद कर दिया। और गद्दारों ने बारी बारी से तेरी इज्जत लूट कर इस मंजिल पे छोड़ा है, और फिर भी तू मरना चाहती है। अब मेरे पास जीने के लिए बचा ही क्या है? मैं अपने सर पटक। तू क्या नहीं कर सकती है? अरे जरा नजर उठा के तो देख, जैसे लक्ष्मीबाई, पुतलीबाई, फूलन देवी, जिनका आज दुनिया में नाम अमर है, उनके भी तो हाथों में चूड़ियां थी, वो भी तो एक नारी थी। ठीक है, तू मेरी सगी तो बहन नहीं है, लेकिन आज ये चट्टान सिंह तुझे धर्म की बहन मानता है। दादाजी, क्या बात है? तुम दुर्गा की संभालो, शेर सिंह की तो बुआ की सबंदर चट्टान सिंह की मां भवानी, हाथ में लेकर कसम खा के वादा कर कि कभी गरीब भाइयों के साथ, वह गिरोह के साथ तू कभी। भैया, अगर आप लोगों ने दुर्गा को सहारा दिया है तो मेरे साथ में विश्वासघात मत करना भैया। नहीं बहन, आज मैं अपने हाथ में मां भवानी लेकर कसम खा रही हूं कि ना तो मैं साथियों के साथ में गद्दारी करूंगी, न कभी गरीब भाई को सताऊंगी। अपने दुश्मनों से चुप चुप के बातें। सबसे पहले बहन को अड्डे के ऊपर लेकर चलो। भैया, बोल बहन। पहले चलकर मुझे सारे अड्डे दिखाए जाए, उसके बाद इंस्पेक्टर गोगा शेर सिंह तेरा आखिरी।
राजा पीले पीले ओ मोरे जानी पीले पीले ओ मोरे राजा पीले पीले ओ ये तो दुनिया है आनी जानी ये तो दुनिया है आनी जानी पीले पीले पानी में मिले तो लगे पानी जैसी पानी में मिले तो लगे पानी जैसी पानी में मिले तो लगे पानी जैसी जिस्म में मिले तो लगे जिस्म में मिले तो लगे जवानी जैसी जवानी जैसी रही सी है पीले पीले शेर सिंह जब जब पीता है शराब तब तब याद आती है उसे भूली हुई बात आज हमें हमारी चाची की याद आ गई नौकर चाची की बहुत दिन बाद बरसों के बाद आज हमारी चाची का ख्याल आया भला ख्याल तो करे न जाने चाचा जी के मर जाने के बाद हमारी चाची और बहन चांदनी किस प्रकार से किस हालत में तुम भला ख्याल तो करे आज चलकर हम चाची के मकान पे नौकर हाँ ये देखेंगे कि हमारी चाची का और क्या? चांदनी किस प्रकार से रहती है और फिर ओ मोरे राजा पीले पीले ओ मोरे जानी पवन चांदनी क्या? आज तुम्हारे हाथों से बनाया हुआ खाना जब से हमने खाया है बहुत अच्छा लगा है। लेकिन पवन हाँ। न जाने आज मेरी माँ कहाँ निकल गई। माँ जी। कहाँ गई है माँ जी? हो सकता है कि पुलिस कर गई हूँ। चांदनी क्या खाना खाने के बाद थोड़ी देर आराम करने की जरूरत होती है। आराम? थोड़ा मैं आराम करना चाहता हूँ। अगर ये बात है तब तक मैं तुम्हारे लिए बिस्तर लेके आती हूँ। हाँ वाह, भगवान की बहुत बड़ी बाहें बहुत बड़ी निगाहें होती हैं जो आज कुछ देर आराम करूंगा। जब माँ जी आ जाएंगी जो भी काम माँ जी बताएंगी वो काम आज से मैं करना शुरू कर दूंगा। पवन हाँ आज तो मैं नहीं मालूम इस चांदनी की जिंदगी में इतना खुशी का मौका पहली बार आया। पवन मैं जानना चाहता हूँ चांदनी वो कैसी खुशी। पवन हाँ सुनो मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? पवन हाँ और कितने दिनों के बाद है आई सजना रात मिलने की। और सजना रात मिलने की और अब हम तेरा नहीं है जाए जुदाई है और सजना है रात मिलने की। ओ चंदा प्यासा सारे प्यासे प्यासी रात सुहानी। सारे प्यासे प्यासी रात सुहानी कहीं अधूरी रहना चाहे अपनी प्रेम कहानी। सजेंगे दुल्हनी बात सहनाई है और सजना
मैं कह देती हूँ अब पवन जी सो गए हैं, जब तक मेरी माँ नहीं आती है तब तक पवन के साथ मैं भी सो जाती हूँ। सामने चाची का मकान दिखाई अस्सलाम वालेकुम। चुप! यह साले कोई मजा रहा है क्या रे? ये वही बाजार है जिस पर अगरबत्ती रोल रोल लगा हुआ आई। नौकर, हाँ? एक बात हमारी समझ में ये नहीं आई। तो डोलू बना पड़ा। अरे मुंह बंद रखा ने मुंह देवी तोरे चदव का। ये हमारी चाची के मकान में ये अजनबी इंसान कौन है? का कन्हैया जन्म लेवैया है का? पकड़ से और तुम जाओ एक रस्सा लेकर के आओ। क्या है रे? वो दे तुम्हारी बहनी के छाप। ये तो वही पवन है नौकर, वही है वही जो जूती खवाई दी रहा है। जिसकी वजह से उस दुर्गा ने मुझे पैर की जूतियां मारा था। आई चोरन घर में झिझोर फाने रहे। और मैंने इससे कहा था कि मैं एक दिन इसकी जिंदगी को नर्क बनाऊंगा। जाओ रस्सा लेकर के आओ और एक आदमी को बुला करके लाओ। साथ ही में है अजैया है। हराम ज्यादा ऐसा लेटा है जैसे अपने बाप का घर समझकर। हराम ज्यादा आज तुझे मचा चखाऊंगा। और साथ मारा पड़ जाए। उधर नहीं नजर इधर डाल उल्लू के पट्टे। और देख तेरे सामने आज शेर सिंह खड़ा है और मैंने तुझसे कहा था कि एक दिन तेरी जिंदगी को नर्क बनाऊंगा। अच्छी प्रकार से पहचानता हूँ ठाकुर शेर सिंह। हमने भी तुझसे कुछ कहा था, दोबारा अगर तेरा चेहरा मेरे नजरों के सामने आ गया, ये खूबसूरत चेहरा इतना बिगाड़ दूंगा, तेरा बाप ठाकुर अमर सिंह तुझे पहचानेगा। बाबा साले को शेर सिंह आखिर तुम मेरे घर में क्या लेने के वास्ते हो? तुझे जरा भी शर्म नहीं आई चांदनी? किस बात की शर्म? एक पराये मर्द के साथ ऐसा चिपकी है, प्यार का गंदा नाटक बना रखा है। ये कोई पराया इंसान नहीं है, इसका नाम पवन है। यह क्या करता है? इस घर में कौन सा काम करता है? इससे मोहब्बत करता हूँ रे। वो तो तुम भी ले ली। हाँ ये बात सच है, मैं पवन से प्यार करती हूँ, लेकिन तुम मेरे घर चले जाओ। जिस दिन से तूने मेरे बाप का खून कर दिया, उस दिन से मैं तुमसे नफरत करती हूँ। कौन है? ये मेरा भाई लगता है। तब तो साले शर्म आनी चाहिए। हम दोनों लोग लेटे थे, हम लोग तुम्हारी बहन, हम तो तुम्हारे बहनों ही हुए, तब भी यहाँ आ गया साले बीच में। रिश्ता बहुत जोर आज मैं तेरा रिश्ता ऐसा छोड़ूंगा कि सारी जिंदगी याद रखेगा। सोच चांदनी, क्या है? तुझे एक बात समझ में यह नहीं आई कि खानदान में एक इज्जत नाम की चीज होती है, और जो तूने चंद मिनट में खाक में मिला दिया। किस खानदान की बात करते हो? किस रिश्ते की बात करते हो? मैं उसी दिन से सारे खानदान रिश्ते नाते सब तोड़ चुकी हूँ। चुपचाप घर से दफा हो जाइए। अरे अब तुम तोरी दी है, लेकिन हम नहीं तोरी पैपा। ये अगर खबर चाची को मालूम हुई तो उनके दिल पर क्या बीतेगी, कभी सोचा है? माँ के दिल पे, माँ को भी आने दो। तो ठीक है, पहले तेरी माँ को आ जाने दो। अरे चाची देखो आके अपनी लड़की की। आने दो। ये साला बदतमीज मुझे बांध रखा है। ये सामने जो खड़ा हुआ देखो, इधर नजर डालो, ये साला कुत्ता। कैसे रे? कैसे रे? तू कैसे यहाँ?
चाची हम तो तुम्हारे भतीजा हैं। तोरे दादा की दाढ़ी तो है जा चोदे नहीं के भतीज हो कहे भतीज तो है। अरे चाची हम तुम्हें बताने वाले एक बात है जो आप का बताइए तू बताइए का अरे चाची ये तुम बताइए का तू अरे चाची ये तुम्हारे ही घर में तुम्हारी बेटी के साथ में लेटा था। तोरे दादा की दाढ़ी तो है जा तू लौड़िया हमारे कुछ करे तू क्या करे तू कौन होती काहे वाले आए कल ले तो ऐसे तो ये बताया दी तू का है निकल लियो फोन तो बड़ा खौला दे जा के चोदे नहीं कहे। वाह चाची वाह चच्चा मरी गे चाची अब ह्यू कता कतानी शर्म लिहाज तो सब बेच खाया है तुमने। एक बात कान खोल करके सुन लो चाची का कहे तू कहो अभी यहाँ पर पुलिस आएगी और पुलिस के सामने तुम कहोगी कि ये पवन तुम्हारी बेटी के साथ में जबरदस्ती कर रहा कुछ था। नहीं कही बा तोरी दादी की दाढ़ी तो जा के चोदे उन्होंने कहे हमारी बात अगर नहीं मानोगे चाची तो बात बिगड़ जाएगी। लौड़िया कुछ कह दे आज के बाद तो गिरा के तोरे मुंह मोटे तोरे दादी की दाढ़ी दे जवाने तो पलहा हो जाए तुम महतारी बिटिया या कसई हो। दिन तना बड़ा आदमी मार दे तोरे पे खून खाना चले जाइए तेरे अरे तुम तब कर भी क्या सकते हो मेरा। महतारी की बुरी चाची की बहनी की बुच्ची चाची हरामजादे तूने पहले मेरे पिता का बुद्ध छीन लिया आज मेरा जीने का सहारा मेरी माँ थी तुमने उनको भी मार दिया इतने चत्त मुझे भी मार डालो। तुझे कहाँ मारूंगा तेरी वजह से तो इस हरामजादे को तड़पाऊंगा। एक बात कान खोल करके सुन ले चांदनी इसी वक्त अभी पुलिस आएगी यहाँ और पुलिस के सामने तुम ये बयान करोगी। पुलिस के सामने बयान करोगी कि तूने मेरी आंखों के सामने मेरी माँ को गोली मारा है। मेरी नजरों के सामने तूने चांदनी के माँ को गोली मारा है। हट हट पीछे हट। नहीं चांदनी तुम ऐसा नहीं करोगी। मैं ऐसा ही कहूंगी। देखो तुम्हारे सामने तुम्हारी माँ को हमने मारा है और बरसों पहले हमने तेरे बाप को भी मारा। अब मुझे भी मार डालोगे और क्या कर लोगे तुम। अगर जरा भी नखरा जो देखी है तो तुझे नहीं तेरी नजरों के सामने तेरा नहीं तेरे तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे अरे यही तो मेरा जीने का सहारा है। पवन चांदनी तुम मुझे माफ कर देना अगर तुम जेल चले जाओगे तो कभी ना कभी छूट करके चांदनी से मिलोगे और ये कभी ना तुम्हें मार डालेगा तो मैं तुमसे कभी मिल नहीं पाऊंगी। नहीं चांदनी मुझे मर जाने दे क्योंकि मैं इस जिंदगी से उब चुका हूँ। गोली मार दे मुझे ठाकुर। अरे बंद कर लैला मजनू सारे अगर तू मुझे मार देगा तो तू बच सकता है। तुझे कहाँ मारूंगा तेरी लंबी उम्र हो सकती है। तुझे तो तड़पाऊंगा। अगर मैं बच गया ठाकुर से तो तेरी लिए लंबी उम्र की दुआएं करूंगा भगवान से जब तक तेरी मेरी मुलाकात नहीं होती है। जिस दिन तेरी मेरी मुलाकात हुई मेरा कसम है मरे हुए बाप के इन कपड़ों का शोर साथ मैं तेरे जिस्म की खाल। बोल चांदनी अपने आशिक की जिंदगी चाहती है या इसकी मौत। नहीं मैं कहूंगी जब मुझे कहोगे मैं कहूंगी। तो पुलिस के सामने तुझे यह कहना है कि तेरी माँ का खून पवन ने किया है। हाँ मैं कहूंगी। कहेगी और ये भी कहना है पुलिस के सामने तेरी माँ को गोली मारने के बाद तेरे साथ में जबरदस्ती बलात्कार किया है। अरे तू कैसा भाई है। हम मादर चोद कसाई है। जब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं क्यों तुम मुझे बदनाम करना चाहते हो। क्योंकि मैं बहुत हरामी हूँ। हम अपनी मंजिल को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आज तुम चाहे जैसा कहोगे मैं वैसा कहूंगी लेकिन आज तुम हम गरीबों पे इतना जुल्म करते हो जिस दिन भगवान का कहर तुम पे टूटेगा
तू अपने आप को संभाल नहीं पाएगा हरामखोर। जैसे इंसानों से भगवान 10 कदम दूर रहते हैं, अगर वो भी आ गए तो उसकी भी मौत होगी। चल बैठ इधर। साबित हो जाए कि तेरे साथ में कुछ गलत हुआ है क्या? हेलो, हाँ गोगा नमस्कार। अरे यार हमारी चाची का खून हुई गवाह है वो। हाँ जल्दी से चाची के मकान पे चले आओ, कातिल मौजूद है, मैंने उसे पकड़ रखा है। हाँ हाँ उनकी बेटी चांदनी भी थी। हाँ हाँ उसके साथ भी हाँ तुम्हें यार चदवा ही बहुत बूझत हो। जल्दी आओ यार। खड़े हो जाओ लड़के। और चौकीदार इसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। साहब को साफ साफ बताओ, पवन की जान खतरे में है बिटिया। घबराओ नहीं। बताओ बिटिया। साहब बोलो। साहब इसका नाम पवन है। हाँ। इस शक्ल से तो बहुत भोला लगता है। ये कि मेरी माँ को मिलने के बाद आया था। चांदनी साहब के सामने सब खुला है, शब्दों में बता दो। जब मेरी माँ को ना पा करके, ये मुझे अकेली पा करके मेरी इज्जत से खेलना चाहता है। क्या? उसी वक्त मेरी माँ आ गई, इसने मेरी नजरों के सामने मेरी माँ को गोली मार दिया। ओह माय गॉड। उसके बाद मेरी इज्जत लूट के मुझे बर्बाद कर दिया। शेर सिंह इस लड़की को घर ले जाओ और कल ठीक 10 बजे इसे अदालत में पेश करोगे। अदालत से तुम्हें इंसाफ मिलेगा। क्या रे हरामजादे, तेरी जवानी तेरे बस में नहीं है। हवलदार ले चलो साले को। क्या बात है शेर सिंह? पहले ये हकीकत तो जान ले इंस्पेक्टर, हकीकत क्या है? हकीकत? हाँ इंस्पेक्टर, ये हमारा दूसरा दुश्मन है। दूसरा दुश्मन? इसी की वजह से तो मेरा अपमान हुआ था ना, इसलिए इसको हम सजा दिलाने के लिए, इसकी जिंदगी को नर्क बनाने के लिए हम तुम्हें 1 लाख और देंगे। 1 लाख? शेर सिंह अगर ये बात है तो मैं वादा करता हूं, इसकी हड्डियों का सूरमाना बना दिया तो हमारा भी नाम इंस्पेक्टर कोगा नहीं। ले जाओ साले को। ठाकुर जा तो रहा हूं, लेकिन एक बात अपने भेजे में टिका ले। अगर मैं लाकअप से जेल चला गया, जेल से जज साहब ने मुझे उम्र कैद या फांसी की सजा सुना दिया, तो भगवान तुझे लंबी उम्र देगा, तो बच जाएगा। अगर मैं बच गया, जेल से कहीं रिहा हो गया ठाकुर, तो तुझे इतनी बुरी मौत मारूंगा, देखने वालों का रहम से कलेजा। शेर सिंह, शेर सिंह घबराओ नहीं शेर सिंह, इसने तुम्हारे ऊपर पैर का वार किया है। इसके थोट से कोई पैर हमने अलग न किया तो हमारा भी नाम कोगा नहीं। जाओ कोगा, इसकी जिंदगी को इतना भयानक बना दो कि ये मौत मांगे, लेकिन मौत इसे नसीब नहीं होना चाहिए। ऐसा ही होगा शेर सिंह, लेकिन घबराओ नहीं शेर सिंह, जब तक जमलापुर थाने के अंदर ये इंस्पेक्टर कोगा है, मैं वादा करता हूं तुम्हारी तरफ उठने वाली आग को हमेशा हमेशा के लिए फाड़ दूंगा। तो इस बात का वादा है कोगा, अगर तुम मेरा साथ देते रहे तो जिला जबलपुर के अंदर तुम्हारी आलीशान एक कोठी होगी। शाबाश शेर सिंह, और चुपचाप बैठे रहो, कौनो चुतर पुतर नहीं होगा। अगर हम दोनों के बीच में किसी ने विघन डालने की कोशिश की तो पवनवा का हाल देख रहे हो, वही हाल हो जाएगा। क्योंकि हम बड़े लोगों से दोस्ती करते हैं,
जैसे कि शेर सिंह। अरे छोटे, ये गरीब लोग तो कीड़े मकोड़े हैं। अगर किसी बड़े आदमी को पकड़ोगे तो किसी नेता मंत्री विधायक एमपी एमएलए का फोन आ जाएगा और उसे लामोहला छोड़ना पड़ेगा। अगर पकड़ना है तो ये बाबा जैसे बैठे हैं, इनको पकड़ो, इनको पकड़ के लाकअप के अंदर डाल दो। जब इनके घर वाले छुड़ाने आए तो लाकअप से निकालकर इतनी बेरहमी से पटा चला दो ताकि इनके घर वाले इनकी हालत देखकर घर का जेवर जमीन सब बेच के पुलिस वालों को दे दें और एक दिन हम बहुत बड़े पैसे वाले हो जाएंगे। चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक। देखा बुढ़ाओ, ये है हमारा जलपा। अब इस वक्त तुम लोग देखो पवन की तबाही, उसकी बर्बादी। और अब हम एक ढूंढेंगे अपने लिए लड़की जिसके साथ में बुढ़ऊ रचाएंगे हम शादी।